खबरों वाले शेयरों पे, बजिंग स्टॉक्स पे नजर डालते हैं। और हमेशा बजिंग स्टॉक्स पे हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि ऐसे शेयरों को तलाशा जाए जो कि बाजार की दिशा के विपरीत काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हों। लेकिन एक शेयर ऐसा है जिस पर खबर है और यहाँ हम देख रहे हैं कि दबाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। थॉमस कुक से शुरुआत करते हैं। थॉमस कुक में आज हम देख रहे हैं 5% का लोअर सर्किट लगा हुआ है। खबर यहाँ पर यह है कि प्रमोटर फेयरब्रिज कैपिटल ने जो है कंपनी में 8.50 हिस्सा जो है वो बेचने का निर्णय लिया है। 8.5% के आसपास की हिस्सेदारी बेचेगी। 125 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 4 करोड़ शेयरों को बेचा जाएगा। आपको बता दें कि इसके चलते जो है आज दबाव देखने को मिल रहा है। ऑफर फॉर सेल के जरिए ये हिस्सा बिकेगा और इसी बिक्री के चलते हम देख रहे हैं, खबर के चलते शेयर में 5% का लोअर सर्किट लगा हुआ है। सर अभी क्या करना चाहिए? 5% का लोअर सर्किट लग चुका है थॉमस कुक के अंदर। 150 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दबाव है यहाँ पर थोड़ा सा। अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? विपुल जी, जो प्राइस जिसपे वो ओएफएस करना चाहता है ₹125 का है और मौजूदा स्तर 150 है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा संकेत दे रहा है कि ये शेयर में शायद कल भी गिरावट देखने को मिले। और ये ध्यान में रखें कि थॉमस कुक बहुत ज्यादा एक्टिवली ट्रेडेड शेयर नहीं है, तो जो इसके अंदर में ऑफर फॉर सेल की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी बेची जाएगी, वो काफी बड़ी है। तो अगले मेरे हिसाब से 5-7 दिन में ये शेयर दबाव में रहेगा और जो 125 का भाव है उसके आसपास, मेरे हिसाब से 127 और 130 के आसपास ये शेयर की प्राइस अवश्य देखने को मिलेगी, क्योंकि जो निवेशक 125 में शेयर ओएफएस में लेता भी है, वो थोड़े से ऊपर में उसको बेचने के लिए तैयार रहेगा। तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी एब्जॉर्ब हो जाए तब तक ये शेयर थोड़ा सा दबाव में अवश्य रहेगा। जी, चलिए अगले शेयर पे नजर डालते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या रुझान देखने को मिल रहा है। और इस पर भी हम थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे। न्यू इंडिया एश्योरेंस, यहाँ पर तकनीकी चार्ट्स पर शेयर में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और यहाँ पर शानदार वॉल्यूम के साथ शेयर जो है वो अपने फरवरी 2021 के स्तर के ऊपर आ चुका है। एक महीने में 80% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। आज भी शानदार मूव, थोड़ी देर पहले ही हम चर्चा कर रहे थे, 6 महीने में 108-110% की रैली देखने को मिली है। और आज भी हम देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी दिखाया था आपको, 8% के आसपास की तेज़ी है। सर जो लोग ले चुके हैं उन्हें क्या करना चाहिए और जो लोग लेना चाह रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत लोग ऊपर के लेवल पर फंस जाते हैं, फ्रेश बाइंग के लिए अभी भी कुछ मौके आपको दिखाई दे रहे हैं या आपको लगता है गाड़ी मिस हो चुकी है? सर फिलहाल के लिए गाड़ी मिस हो चुकी है। इस भाव में चढ़ना या नया निवेश करना शायद खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि शेयर में करेक्शन ओवरबॉट जोन में जा चुका है। कहीं ना कहीं शेयर को साइडवेज या करेक्टिव मोड में आना पड़ेगा। वो चाहे सिर्फ 4-5 दिन के लिए आए, बट ये जो एक वर्टिकल 80 डिग्री 75 डिग्री की जो राइज है, ये सस्टेनेबल नहीं है। तो इसमें जब करेक्शन आता है तो ही इसमें निवेश करने का सोचना चाहिए। आप ये समझिए कि गाड़ी आज तो प्लेटफॉर्म से छूट गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉन स्टॉप बिना प्लेटफॉर्म पे आए चलती रहेगी। तो यहाँ पर फिलहाल गाड़ी छूट गई है स्टेशन से, लेकिन अगर गाड़ी छूट गई है तो फिर मेट्रो कर सकते हैं क्या? आइए देखते हैं जरा मेट्रो पे क्या कुछ खबर निकल करके आई है और उसके बाद से पूछते हैं अरुण जी से यहाँ मेट्रो में सवारी कर सकते हैं कि नहीं। तो मेट्रो पे खबर ये है कि अमेरिकी कंपनी फुट लॉकर के साथ कंपनी ने करार किया है और इस करार जो किया गया है वो इसलिए किया गया है कि फुट लॉकर के स्टोर्स जो है वो भारत में खोले जाएंगे और उनके जो तमाम उत्पाद हैं वो कंपनी बेचेगी। और उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि शेयर में एक मोमेंटम जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मेट्रो ब्रांड के ऊपर करीब 3% से ज़्यादा की बढ़त जो है सुबह देखने को मिल रही थी। अभी भी 3.25% के आसपास का मूव जो है देखने को मिल रहा है। सर ये जो एक अमेरिकी कंपनी के साथ जो कंपनी ने करार किया है और उसका असर हम देख रहे हैं, आज मोमेंटम में है शेयर। पिछले एक महीने में करीब 16-17% की रैली रही है, 6 महीने में करीब 45-44% का रिटर्न रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी सर मेट्रो ब्रांड्स में? अगर आप मेट्रो का जो बिजनेस मॉडल है, अगर आप उसको देखें, तो वो जूते बनाता नहीं है, लेकिन जूते बिक्री करता है और ये बाहर से आउटसोर्स करके कई ब्रांड्स के साथ संबंधित है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि क्रोकोडाइल एक बहुत बड़ा पॉपुलर ब्रांड है जिसके साथ मेट्रो कनेक्टेड है। कंपनी अपने दुकानों में क्रोकोडाइल के शूज नहीं बेचती, अलग दुकान
क्रोकोडाइल के होते हैं, एक्सक्लूसिव स्टोर जो बेचती है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, और ये आउटसोर्सिंग करके वेल नोन ब्रांड्स के साथ एसोसिएट होके उनकी एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके काम करती है। मार्जिन्स ऐसे धंधे में अच्छे होते हैं। तो ये जो एक नई टाइप करी है, इसके अंदर में नया निवेश होगा, पैसे लगेंगे, और जब ये निवेश होगा तो कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर में शॉर्ट टर्म में कुछ ना कुछ दबाव आएगा, लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए स्टोरी अच्छी है, क्योंकि इसने एक नया अरेंजमेंट किया है, टाई अप किया है नई नई ब्रांड को इंडिया में लाने के लिए। जी, इस बीच अब लेकर के आते हैं अगली कंपनी जहां पर की खबरें हैं और देखते हैं वहां पर क्या खबर निकल करके आई है। और इस कंपनी पर लगातार पिछले 2-3 दिनों से सर खबरों का सिलसिला थम नहीं रहा है। पीसीबीएल नाम है, और अब यहाँ पर आज की जो खबर है वो ये आई है कि ऑस्ट्रेलिया की कंपनी किनलटेक के साथ कंपनी ने जो है एक जेवी फॉर्म की है, और इस जेवी के अंदर कंपनी की जो हिस्सेदारी होगी वो करीब 51% के आसपास की होगी। तो 51-49 की हिस्सेदारी के साथ ये जेवी जो है फॉर्म की गई है। जेवी में जो कंपनी की तरफ से करीब $16 करोड़ का निवेश किया जाएगा, और जेवी जो है वो बैटरी एप्लीकेशन बाज़ार में कंपनी जो है अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाह रही है, और उसी लिए ये जेवी की गई है। कंपनी के शेयर में सुबह 1% से ज़्यादा की बढ़त थी, अभी हम देख रहे हैं करीब 2.5% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी शानदार मूव देखने को मिला है। एक महीने में ही 37% का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। 6 महीने में शेयर डबल हो चुका है। 100% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। सर, पीसीबीएल में भी शानदार मूव है, यहाँ पर कोई अभी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है आपको? विपुल जी, एक बात बोलना चाहता हूं, उसे आप मजाक के तौर पे लेना। जी। ईवी और बैटरी के नाम से आप कोई भी कंपनी में कोई न्यूज दे दो, बाजार में आग लग जाती है। ये कहकर मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये भी न्यूज ऐसी है, बट फिलहाल जो माहौल है बैटरी और ईवी को लेकर बहुत ज्यादा बाजार एक्साइटेड है, और सबको यही लगता है कि यही फ्यूचर आगे का होने वाला है, कि बैटरी से संबंधित सभी कुछ अच्छी है। ये जो कंपनी ने ये एक जेवी की बात अनाउंस की अच्छी है। डिटेल्स विस्तार में जब मिले, कितना रुपए जुटाएगी, कितना इसमें इन्वेस्ट करेगी, क्या टाइप की एक्टिविटी होगी, वो सब देखने के बाद में ये अंदाजा लगाया जाएगा कि इसका कितना इफेक्ट कंपनी पे होगा। और आप एक चीज देखिए कि जो आज जो प्राइस मूवमेंट हुआ है वो 1% हुआ है। 1% कोई बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होता, लेकिन ठीक है, ये भी अनाउंस किया है, अच्छा है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये बता देता हूं, जो आज एक नई लिस्टिंग भी है टाटा टेक्नोलॉजी, वो भी ईवी को लेकर काफी कुछ करती है, और उसका प्रदर्शन सबको पता है कैसे हुआ है। तो ये बात है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी पर रुख करते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं। और अगली खबर है जो है इंडिया सीमेंट को लेकर के, और ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था, हमारे एक दर्शक का सवाल था। शेयर अपने 20, 50, 100, 200 डेमा के ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तकनीकी चार्ट पर ब्रेकआउट है और तमाम तकनीकी विशेषज्ञों की नज़रों में इस समय शेयर चढ़ा हुआ है। एक महीने में करीब 17% से ज़्यादा की मजबूती है, और गुरुवार को 5% से ज़्यादा, यानी आज जो है हम देख रहे हैं कि अच्छी तेज़ी मजबूती यहाँ पर बनी हुई है। सर, अगर आप रिपीट कर दें अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है इंडिया सीमेंट को लेकर के। अब 9% ऊपर हो गया है सर इंडिया सीमेंट। इस सीमेंट में अभी कितनी जान है? सर देखिए, ये आज जो शेयर है ये इंडिया सीमेंट ही चला है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सीमेंट पैक इतनी जोर एक प्रदर्शन दे रहा है। इसमें जैसे आपने कहा तकनीकी ब्रेकआउट है, इसके अंदर में शॉर्ट स्क्वीज है, कॉल के जो रेट्स है अनाप शनाप बढ़ गए हैं। आप ऐसा कहिए कि 2000% की तेजी देखने को मिली है। ₹1 जो कॉल था कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले, वो आज 22, 23, 24 रुपए पे चल रहा है। तो फ्यूचर माने ऑप्शंस के अंदर में इसमें काफी तफरा तफरी चल रही है, क्योंकि लोग बाग शॉर्ट करके पकड़े गए हैं। तो आज के दिन सब कुछ अच्छा है। मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म में, क्योंकि एक टेक्निकल ब्रेकआउट है, प्राइस मूवमेंट रहेगा। लेकिन ऑप्शंस में जो चाल है, जो ऑप्शंस भी देखते हैं, उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आज की एक्सपायरी के बाद में ऑप्शंस में मूवमेंट ऐसा आए नहीं आए, कोई जरूरी नहीं है। चलिए अब आज की आखिरी कंपनी डिस्कस कर लेते हैं, और
वो भी हमने एक दर्शक के सवाल के जवाब में ली है। BHEL, जी हाँ, खबर यहाँ पर यह है कि रक्षा मंत्रालय से कंपनी को 2,957 करोड़ रुपए का जो है वो ऑर्डर मिला है। और आपको बता दें ये जो ऑर्डर मिला है वो 16 सुपर रैपिड गन माउंट की सप्लाई के लिए मिला है रक्षा मंत्रालय की तरफ से। और इस नए ऑर्डर से हम देख रहे हैं कि अच्छी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो गन है SRGM इसका नाम है, इसका उत्पादन हरिद्वार प्लांट में कंपनी करेगी। और आज BHEL में काफ़ी अच्छा मूव इसी खबर के चलते, हालांकि इस खबर के चलते तो मूव है ही है, लेकिन ओवरऑल भी हम देख रहे हैं कि BHEL में शानदार तेज़ी जो है वो देखने को मिली है। सर, BHEL एक बार फिर से आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। विपुल जी, शेयर ने एक अच्छी खासी मूव दी है। जो पिछला टॉप बना था सितंबर में जब मार्केट रैली हुआ था और न्यू लाइफ टाइम हाई बनाया था, उसके काफी ऊपर चला गया है। शॉर्ट मीडियम टर्म में अपसाइड का मूव फिलहाल बाकी है। और जैसे मैंने कुछ समय पहले कहा था कि जो जो कैपिटल गुड क्षेत्र है उसके अंदर में बहुत ज्यादा ट्रैक्शन है, बहुत हर कंपनी के पास में ऑर्डर है। और BHEL भी इस क्षेत्र में एक उभरती हुई कंपनी कहिए या एक लार्ज प्लेयर कहिए, उसके पास भी ऑर्डर बुक बहुत बड़ी, बहुत शानदार है। इस कंपनी में निवेशित रहिए। फिलहाल लगता है कि इसमें जूस या स्टीम दोनों बाकी है।